दोस्तों हम बचपन से ही नटराज और अप्सरा की पेंसिल यूज करते हुए बड़े हुए हैं और जिसके पास अप्सरा की पेंसिल होती थी वो हमेशा अपने आप को दूसरों से सुपीरियर समझता था जिनके पास नटराज की पेंसिल हुआ करती थी। लेकिन कमाल की बात दोस्तों ये है कि ये दोनों टाइप की पेंसिल एक ही कंपनी के प्रोडक्ट हैं। ये दोनों हिंदुस्तान पेंसिल के प्रोडक्ट हैं। दोस्तों इस कंपनी की यादें बहुत अच्छी हैं क्योंकि ये हमारे आज़ादी के आसपास से जुड़ी हुई हैं इनकी कंपनी की यादें। और अगर मैं आपको बता दूं आज की डेट में हिंदुस्तान पेंसिल इंडिया में करीब 85 लाख पेंसिल रोज मैन्युफैक्चर किया करती है। वहीं 10 लाख से ज़्यादा ये पेन रोज के बनाया करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हिंदुस्तान पेंसिल की पूरी कहानी को। दोस्तों ये बात उन दिनों की है जब हम अंग्रेजों के गुलाम हुआ करते थे। उस समय सुई से लेकर रेलगाड़ी के पहिए तक विदेशों से बन के आया करते थे। इन्हीं में एक प्रोडक्ट पेंसिल भी हुआ करता था। पेंसिल की बहुत ज़्यादा नीड हुआ करती थी भारत में। तो ये जर्मनी हो गया और जापान हो गया, इन सब तरह के देशों से ये पेंसिल बन के भारत में आया करती थी। 1939-40 के आसपास ये करीब 6.5 लाख रुपए की पेंसिल भारत में इंपोर्ट हुआ करती थी। और वही अचानक से आता है द्वितीय विश्व युद्ध जब, तो उस समय पेंसिल का सप्लाई बाहर से आना बंद हो गया था। तो भारत के जो कारोबारी थे उन्होंने सोचा कि हम भी कुछ पेंसिल की मैन्युफैक्चरिंग करनी चालू करते हैं। छोटे छोटे प्लांट लगाए गए, भारतीयों ने प्लांट लगाए अपने कलकत्ता चेन्नई जैसी जगहों पे छोटे छोटे प्लांट लगाए गए और इस पे पेंसिल की मैन्युफैक्चरिंग करनी शुरू की गई। दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होता है और फिर से पेंसिल का आयात जर्मनी और जापान जैसे देशों से होना शुरू हो जाता है। और अब भारत के जो छोटे कारोबारी थे उनका कंपटीशन सीधा विदेशी पेंसिलों से होने लगा। तो भारत के जो पेंसिलें बना करती थी वो जल्दी टूट जाया करती थी और बाहर से आने वाली पेंसिलें बहुत दिनों तक चला करती थी। अब भारत के जो कारोबारी जो कुछ काम कर रहे थे उनका धंधा एकदम चौपट होने लगा। उन्होंने अंग्रेज सरकार से गुहार लगाई कि आप बंद करिए बाहर से आने वाली पेंसिलों के आयात पे आप थोड़ा पकड़ बनाइए ताकि हम थोड़ा सा मार्केट में डेवलप कर सकें। लेकिन अंग्रेज उसको मानने को तैयार नहीं थे। फिर हम आजाद हो जाते हैं दोस्तों और उसके बाद भारत सरकार जब हमारी बनती है तो भारत सरकार इस चीज को समझती है और उन्होंने कई सारे आयात पर प्रतिबंध लगाया ताकि पेंसिल पेन भारत की अपनी खुद की बन सके और भारत के कारोबारियों को आगे बढ़ने का मौका मिले। दोस्तों आजादी के बाद इसी समय 3 दोस्त रहते हैं, बीजे सांघवी, रामनाथ मेहरा और मनसुख। ये तीनों विदेश जाते हैं और जर्मनी से ये पेंसिल बनाने की टेक्निक सीख के आते हैं और भारत आने के बाद इन्होंने पेंसिल की मैन्युफैक्चरिंग चालू की और इन्होंने कंपनी का नाम रखा हिंदुस्तान पेंसिल और इसमें इन्होंने पेंसिल की मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी। अब विदेशों से ये सीख के आए थे तो इनकी पेंसिल ज्यादा टिकाऊ और ज्यादा सस्ती हुआ करती थी। बाद में बीजे सांघवी ने इस कारोबार को और ज्यादा आगे बढ़ाना चालू किया। हिंदुस्तान पेंसिल की शुरुआत 1958 में हुई थी और इनका सबसे पहला प्रोडक्ट था नटराज की पेंसिल जो कि लाल कलर की आया करती थी। दोस्तों आज भी यही कलर की होती है और कंपनी ने बहुत जल्दी मार्केट में पकड़ बनानी चालू कर दी क्योंकि एक तो ये सस्ती हुआ करती थी, दूसरी बात देसी प्रोडक्ट ये था, भारत का अपना बनाया हुआ प्रोडक्ट। लोगों को काफी पसंद आया और काफी दिनों तक ये मार्केट में चलता रहा। अचानक कंपनी ने एक चीज देखा कि यहाँ पे भारत में 2 टाइप की ऑडियंस है, एक नॉर्मल मिडिल क्लास ऑडियंस और एक प्रीमियम ऑडियंस जो कि महंगी पेंसिलें अफोर्ड कर सकती है। तो कंपनी ने एक और अपना ब्रांड लॉन्च किया जिसका नाम था अप्सरा पेंसिल। अप्सरा पेंसिल शुरुआत में खाली ड्राइंग के लिए यूज की जाती थी और उसी टाइप के ये पेंसिल बनाया करते थे। धीरे धीरे उन्होंने देखा कि हमारा 2 तरह का मार्केट तैयार हो रहा है, एक मिडिल क्लास का मार्केट और एक प्रीमियम क्लास का जो कि महंगी पेंसिलें खरीदना चाहती है। तो इन्होंने अप्सरा पेंसिल को प्रीमियम बना दिया। इस वक्त नटराज और अप्सरा के प्रोडक्ट की रेंज की अगर हम बात करें तो पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, स्केल, वैक्स क्रेयॉन, ऑयल पेस्टल, मैथमेटिक्स इंस्ट्रूमेंट, वाटर कलर और बॉल पॉइंट पेन और जेल पेन जैसे प्रोडक्ट इनके आज की डेट में बना करते हैं। दोस्तों एक ही कंपनी के 2 प्रोडक्ट होते हुए इन्होंने अपनी ब्रांडिंग बिल्कुल अलग की लोगों के बीच में। जहां पे नटराज का यहाँ पे टैगलाइन था फिर से चैंपियन, वहीं अप्सरा की जो टैगलाइन थी कि 5 पॉइंट एक्स्ट्रा। अब यहाँ पे मिडिल क्लास ऑडियंस को नटराज से टारगेट किया जाता था और वहीं अप्सरा से ये अपर क्लास की ऑडियंस को टारगेट करते थे ताकि एक ही कंपनी सबकी नीड फुलफिल कर सके और नई कंपनियों के लिए स्पेस ही ना बचे मार्केट में। दोस्तों इसी एक स्ट्रैटेजी की वजह से आज की डेट में ये भारत का 60% पेंसिल और इरेजर का मार्केट इन्होंने कवर करके रखा है क्योंकि ये हर लोगों के नीड ये फुलफिल कर रहे हैं और एक रिलायबल पेंसिल ये मार्केट में बना के दिया करते हैं। दोस्तों पेंसिल बनाने के लिए पेड़ का इस्तेमाल किया जाता है, पेड़ काट के उसकी लकड़ियों से पेंसिल बनाया जाता है और एक पेड़ से करीब 1,70,000 पेंसिल बनाई जाती है। लेकिन यहाँ पे कंपनी क्या करती है कि ये जंगलों को काटने के बजाय ये खुद के यहाँ पे एक फार्म लगाती है और वहां पे ये लकड़ियां उगाती हैं अलग अलग जो इनको जरूरत है और उसका ये यूज करते हैं ताकि नेचर को भी कोई हार्म ना हो और पेंसिलें भी बनाई जा सके। दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं कि पुलवामा जिले जो कि जम्मू कश्मीर में है वहां पे एक गांव है ओखू गांव।
वहां पे उसे पेंसिल गांव के नाम से जाना जाता है। वहां पे करीब 250 घर हैं, छोटे छोटे घर, जहां पे 3 फैक्ट्रियां हैं जहां पे लकड़ी की स्लेट बनाई जाती हैं और इसी स्लेट को काट काट के छोटी छोटी पेंसिल बनाई जाती है। और हिंदुस्तान पेंसिल के सबसे ज्यादा कच्चे माल यहीं से दोस्तों मंगाए जाते हैं। दोस्तों आज की डेट में हिंदुस्तान पेंसिल के बड़े कंपटीटर्स हैं कैमलिन और डोम्स नाम की 2 कंपनियां, जिसके पेंसिल आपने कभी जरूर यूज करी होगी। वहीं अगर हम बात करें दुनिया के बड़े प्लेयर जो हैं, उसमें चीन, जर्मनी और ब्राजील जैसी देश हैं जहां पे पेंसिल बड़े स्केल पे मैन्युफैक्चर किया जाता है और वहीं पे गवर्नमेंट भी उनका बहुत सपोर्ट करती है। लेकिन दोस्तों हिंदुस्तान पेंसिल में वो कला है कि इन्होंने न गवर्नमेंट का कहीं सहयोग लिया, न किसी तरह के सहयोग से, ये खुद इन्होंने भारत के मार्केट पे इतना अच्छा पकड़ के बना के रखा है कि विदेशी पेंसिल भारत इन्होंने आने ही नहीं दिया और अकेले 60% से ज्यादा मार्केट इन्होंने कवर करके रखा है। आमतौर पे अगर अभी हम देखें तो कुछ ही घराने ऐसे हैं जिन्होंने पेंसिल पे बड़ी पकड़ बना के रखी है और कंप्लीट उनके पास ही मार्केट शेयर है। पेंसिल, पेन, इरेजर, स्केल, इन सब का अगर हम बात करें तो आज की डेट में हिंदुस्तान पेंसिल करीब 80 लाख पेंसिल बनाया करती है, 15 लाख शार्पनर ये रोज बना देते हैं, 25 लाख ये इरेजर बनाते हैं, 2 लाख स्केल ये रोज बना दिया करते हैं और 10 लाख से ज्यादा ये पेन बनाया करते हैं डेली के। दोस्तों इस वक्त हरेंद्र और कीर्ति नाम के 2 लोग सांघवी फैमिली से इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। और अगर हम कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो टॉफलर के अकॉर्डिंग 0.15 का इनका प्रॉफिट परसेंटेज है। और अगर हम 2015 के इनके प्रॉफिट की बात करें तो 9 करोड़ का प्रॉफिट था, वही 2018 में घट के ये करीब 1 करोड़ 70 लाख के आसपास का इनका मार्जिन बचा था। दोस्तों अगर हम कंपनी की मार्केटिंग समझने की कोशिश करें तो कंपनी 2 तरह से अपनी बहुत ज्यादा मार्केटिंग किया करती है कि नटराज और अप्सरा पेंसिल को हमेशा आप इनको टीवी एडवर्टीजमेंट्स में देखा होगा और हमेशा ये अपनी पेंसिल की लीड की ज्यादा तारीफ किया करते हैं कि ये पेंसिल टूटेगी नहीं, इस पे इनका ज्यादा फोकस होता है। और वहीं अप्सरा पेंसिल का अगर इनका फोकस देखें तो आपको कंफर्ट देने पे ज्यादा फोकस होता है, क्योंकि जिनके पास ज्यादा पैसे हैं वो कंफर्ट देखेंगे। तो अप्सरा पेंसिल का ये ग्रिप बताते हैं कि बहुत अच्छा है, ये इस तरह से ये अप्सरा पेंसिल की मार्केटिंग करते हैं। वहीं अगर हम नटराज पेंसिल की बात करें तो उसकी लीड की मार्केटिंग करते हैं कि मतलब उसकी लीड जल्दी टूटेगी नहीं। ये दोनों अलग अलग ऑडियंस को ये बहुत इजीली ये मार्केटिंग के थ्रू अपने कैप्चर करते हैं। एडवर्टीजमेंट के लिए ये अलग अलग एड्स बनाया करते हैं, जैसे कि एक फिर से चैंपियन नाम का इनका एक एडवर्टीजमेंट था जिसमें नटराज पेंसिल रेस जीत जाता है, ये भी मार्केट में काफी पॉपुलर हुआ था। कई तरह के ये पोस्टर्स बनाया करते हैं जिससे कि ये अपना मार्केटिंग किया करते हैं मार्केट में। दोस्तों अगर हम हिंदुस्तान पेंसिल की बात करें तो पूरे भारत में इनका करीब 12 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। इनका 844 करोड़ का टर्नओवर था लास्ट ईयर। और वहीं अगर हम बात करें कि इनके 17 लाख डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। इस तरह से ये पेंसिल गांव-गांव तक अवेलेबल होती है और बड़े से बड़े शहरों तक अवेलेबल होती है। ये अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की वजह से ये पूरे भारत में छाए हुए हैं इतने सालों से। और दोस्तों अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है तो आप बहुत अच्छे से पकड़ बना सकते हैं मार्केट में। दोस्तों इस स्टोरी से आप एक चीज सीख सकते हैं, एक ही ब्रांड ने अपने 2 प्रोडक्ट को अलग अलग तरीके से लोगों के सामने रखा और आप में से बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि ये दोनों ब्रांड एक ही कंपनी के हैं। अगर आप ये बात अभी जाने हैं तो आप नीचे कमेंट ऑप्शन में लिख के बताइएगा। और आपकी भी क्या पेंसिल से जुड़ी यादें हैं आप नीचे कमेंट ऑप्शन में लिख के बताइएगा दोस्तों। तो आप इस कंपनी से ये चीज सीख सकते हैं कि आप अपने 2 तरह की ऑडियंस के लिए 2 अलग अलग प्रोडक्ट बिल्कुल अलग तरीके से आप मार्केट कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी कला है जो आप नटराज और अप्सरा से सीख सकते हैं। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन में प्रेस करिएगा।